नाम खंड होने से क्या होता है कि जैसे पहले तो जैसे जिसने बिजली का कनेक्शन ना ले रखा तो वो क्या करता है, आटा भी हाथ से पीसे, पशुओं के लिए चारा भी हाथ से काटते थे ऐसे मशीन व गोल गोल चक्कर की, और जल भी हाथ से निकालते थे, दूध भी हाथ से बिलोते थे, रड़कते थे। फिर ले लिया कनेक्शन, अब बटन स्विच ऑन कर देते हैं, अपने आप तो आटा पीसा जा रहा है और अपने आप कट 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 सानी यानी चारा काटा जा रहा है। बटन दाब दिया, अपने आप मोटर सुर सुर करके नल का पानी का जो है ना बाल्टी भर देती है। और आपकी नालायकीतें गलतीतें, बिजली बोर्ड का बिल ना भरने से आपका कनेक्शन कट जाएगा या किसी अन्य कारण से आपका कनेक्शन कट गया तो फिर आपको पावर नहीं आएगी। पहले जो पावर से काम हो रहा था वो बंद हो गया, फिर आप हाथ से कितना कर सकते हो ये अंडरस्टूड है। तो ऐसे परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने से आपका सब कार्य उस ईश्वरीय शक्ति से होगा, कबीर परमेश्वर जी की पावर से होगा, और फिर परमात्मा की पावर से जो काम होगा वो बहुत ही स्पीड तो होगा। और जो मनुष्य नहीं कर सकता, मानव मैनुअली नहीं किया जा सकता, वो पावर किया करती है। तो ऐसी ऐसी अनहोनी आपके घर पर होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा सुख मालिक आपको देगा, सोचते रह जाओगे, हे भगवान मेरी तो जान जानी थी और दवाई खा के छक लिया, कोई गोली काम नहीं कर रही थी, कोई किसी प्रकार की, और फिर एकदम वैसे ही आपको ठीक कर देता परमात्मा। तो पुण्यात्माओं कहते हैं ना जाने के उस सतगुरु के शरण में आने से अगर फिर भी कोई आपत्ति आती है तो ना जाने के बला टाली है भगवान ने। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आपने या कोई मर्यादा भंग करती है, इन दोनों में से एक ही होगा। तो इसलिए कोशिश रखें कि नाम भंग ना हो। मर्यादा भंग होने से बहुत हानि हो जाती है, काल का दाव लग जाता है। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे ली तेरा बाणा। आय हाय, कितनी प्यारी बात कही है। कबीर परमेश्वर कहते हैं उस काल को कहा था जो यहाँ का मालिक है, ब्रह्म है, जो हमें यहाँ दुखी कर रहा है, पीड़ रहा है, गुमराह करके फंसा रखा है, उसको कहा था कि जब तक हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, मेरा नाम खंड नहीं होगा, तब तक तो तेरा कोई तीर मेरे भक्त पर नहीं लग सकता, तो उसको किसी प्रकार दुखी नहीं कर सकता। तो काल ने कहा था प्रभु जो नाम खंड कर देगा विलिंगली, तो उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो परमात्मा ने कहा था भी जब लग हंसा हमरी आना और काल लगैडी तेरा बाना। कहे कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद परसाया। पद जैसे सुबह के सत्संग बताया था, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत 1 से 4 का सारांश है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी? पहले श्लोक में ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। जो संत इसको सभी भागों सहित जानता है वह सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर तीसरे और चौथे श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस उलझी हुई नौमण सूत की गुत्थी को काट के किसने उस तत्व
ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर अर्थात तत्व ज्ञान से समझकर उस तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात उसके पश्चात उस परमात्मा के परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। उस पद की प्राप्ति करनी चाहिए, उस अमर पद की। परमेश्वर की वाणी में है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, यहाँ पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, शास्त्रानुकूल साधना पद्धति। और वो सही पद्धति पूर्ण संत से मिलने के बाद पद मिल पदे समाना, उस अमर पद की प्राप्ति करोगे। अमर पद, पद माने पदवी, उस अमर पदवी यानी कभी ना मरने वाले हंस की पदवी सतलोक में तुम प्राप्त करोगे। फिर कहते हैं उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस पद की, अमर पद की प्राप्ति करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए उसकी किस प्रकार वो मिला है अमर पद यानी पूर्ण मोक्ष। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कह कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद परसाया। शंखों हंसों को हमने वो परम पद मिला दिया। जिन लीना हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। जिस प्यारी आत्मा ने हमारे से ये नाम ले लिया, परवाना, ये लाइसेंस ले लिया, यानी ये एक आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, उसके निकट फिर कोई नहीं आता है। ये वीआईपी कार्ड समझ लो। परमेश्वर का सच्चा नाम जिसको प्राप्त हो जाता है विधिवत। जिन लीना हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। कहे कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखा हंसा पद परसाया। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। तो मर्यादा बहुत जरूरी है।